गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मल्टी वाइब्रेटर का दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। मल्टी वाइब्रेटर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है और उसके टाइप्स का नाम बताया। आज उसमें से एक टाइप्स, ठीक है, नाम है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या जिसका दूसरा नाम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। इसको आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यानी इस लेक्चर में हम लोग पूरा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ेगा। तो ए स्टेबल, अस्टेबल माने अस्थिर होता है। ए माने एक मत समझिएगा। यहाँ पर ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल तीन शब्द मैंने अब यूज़ किया था। मोनो माने एक होता है, बाई मीन्स टू होता है। तो अगर मोनो मीन्स एक और बाई मीन्स टू तो ए मीन्स कुछ भी नहीं। सही बात है, यहाँ पर यही बात होगा। ए स्टेबल का मतलब यह एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर है जिसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं पाया जाता है। नो एनी स्टेबल स्टेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। फिर दिमाग में दौड़ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये स्टेबल स्टेट किसे बोलते हैं, क्या ये स्थिर रहता है? स्टेबल स्टेट को समझना चाहेंगे हम लोग। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं स्टेबल स्टेट पे ले जाऊंगा आपको। स्टेबल स्टेट क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कितने स्टेबल स्टेट होते हैं? एक भी नहीं। तो सर क्या कैसे काम करता है? इसमें हाफ स्टेबल स्टेट होता है। हाफ स्टेबल स्टेट का मतलब हाफ, ठीक है। हाफ का मतलब हो गया, जैसे मान लिया स्टेबल स्टेट को पहले समझ लीजिए। अगर कोई डिवाइस काम कर रहा है और वो पर्टिकुलर एक ही काम को कंटिन्यू कर रहा है तो उसे स्टेबल बोलेंगे। जैसे मान लिया कि मैं एक स्विचिंग डिवाइस हूँ और मैं ऑन हूँ, ऑन, ठीक, और मैं कंटिन्यूअस ऑन ही हूँ, ऑफ नहीं हो रहा हूँ, देन आई एम स्टेबल। मैं स्थिर हूँ, मैं एक ही आंसर दे रहा हूँ। यदि मैं ऑफ दे रहा हूँ तो कंटिन्यूअस ऑफ दे रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेबल। यहाँ पर स्टेबल का मतलब यही हुआ। यहाँ पर लोग स्विचिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, यानी ट्रांजिस्टर यहाँ स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम करेगा, स्विच के रूप में काम करेगा। और वो ट्रांजिस्टर यहाँ ऑन हुआ तो कंटिन्यूअस ऑन हुआ, ऑफ हुआ तो कंटिन्यूअस ऑफ हुआ। इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। इसका मतलब ए स्टेबल में, ठीक है, एक भी ट्रांजिस्टर, कोई ट्रांजिस्टर स्टेबल स्टेट में नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाफ स्टेबल स्टेट होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ फिर तुरंत बदल दिया ऑफ, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ हुआ फिर तुरंत बदल गया ऑन, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन। ये ऑन ऑफ कंटिन्यू चलता है और इसीलिए इसको बोलते हैं नो एनी स्टेबल स्टेट। करेक्ट। स्टेबल का मतलब अगर ऑन होता तो ऑन ही रहता, ऑफ होता तो ऑफ ही रहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये ऑन ऑफ कंटिन्यूअसली चलते रहता है और ये फ्री हो जाता है, अपने आप होता है ऑन फिर ऑफ, ऑन ऑफ। अपने आप कैसे होता है तो मैं आपको सर्किट डायग्राम उधर बनाया है, मैं उसको समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे अपने से ऑन ऑफ होता है। अपने आप होता है ये फ्री रनिंग, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्री रनिंग। मतलब खुद ब खुद, इसको बार बार ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं पड़ता। एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा आप, तो जैसे आपके पास कोई मतलब दोलक कर होता है ना, ऐसे लटका दिया और ऐसे से घूम रहा है, घड़ी के सामने ऐसे ऐसे होते रहता, अपने आप होता है। वही सेम चीज़ इसमें भी, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होकर के ऑन ऑफ होते रहता है, ठीक है। इसको ऑन और ऑफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार स्टार्ट कर देना है बस, ठीक है। इसलिए इसका नाम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी पड़ा। हो सकता है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर आगे ऑपरेशन समझाते समय मैं बेहतरीन और समझाऊं कि इसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्यों बोलते हैं। आप सर्किट ऑपरेशन पे आएंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक कि इसमें जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए हम कोई ट्रिगर इनपुट नहीं देते हैं। ये एक नया शब्द है, ट्रिगर इनपुट। ट्रिगर मतलब होता है कोई ऐसा सप्लाई वोल्टेज जिससे उस डिवाइस को ऑन किया जाए, इसे ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर और भी आगे मिलेगा, ट्रिगर शब्द बहुत बार मिलने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इट हैज़ नो एनी ट्रिगर इनपुट सिग्नल। इसके पास कोई भी ट्रिगर इनपुट सिग्नल नहीं होता है, ठीक है। ट्रिगर इनपुट सिग्नल पर्टिकुलर डिवाइस को जिसमें आप ट्रिगर देंगे वो डिवाइस ऑन हो जाएगा।
तो ट्रिगर इनपुट सिग्नल नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग ट्रिगर इनपुट सिग्नल नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा मल्टी वाइब्रेटर है जिसमें कोई भी ट्रिगर इनपुट सिग्नल नहीं देना पड़ता है, तो आप एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मारिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके मैंने 3 पॉइंट्स को मैंने बताया, ठीक है। कहता है कि ए मल्टी वाइब्रेटर हैज़ नो एनी स्टेबल स्टेट, कंटेन ओनली टू क्वासी, क्वासी मतलब हाफ होता है, मैंने लिखा है, या टेम्पोरी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, स्टेबल रहेगा और फिर अनस्टेबल हो जाएगा, क्वासी स्टेबल स्टेट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने समझाया। अब आते हैं सर्किट डायग्राम पर। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का अगर आप सर्किट डायग्राम देखें तो ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। आप सर्किट डायग्राम को गौर से देखिए, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दोनों को क्रॉस कपलिंग माध्यम से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? क्रॉस कपलिंग, ऐसे भाई तुम्हारा जो है कनेक्शन मेरे बेस से, तुम्हारा कलेक्टर मेरे बेस से, मेरा कलेक्टर तुम्हारे बेस से कनेक्टर रहेगा, इसे क्रॉस कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो कलेक्टर है वो इसके बेस से जुड़ा है और इसका जो कलेक्टर है वो इसके बेस से जुड़ा है, करेक्ट, ठीक है। तो एक दूसरे के कलेक्टर और बेस कनेक्टेड होते हैं। बीच में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। कैपेसिटर का एकदम इम्पॉर्टेंट रोल है। बोले सर क्या है? तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल ये R1 R2, ठीक है, रेसिस्टेंस हम लोग लगाए हैं। RC और RC दोनों कलेक्टर रेसिस्टेंस बोलते हैं। और मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, इसमें सप्लाई देना होगा DC और ऊपर में हम देंगे प्लस VCC। कौन सा सप्लाई? DC सप्लाई देते हैं, प्लस VCC। अब आप बोलेंगे आउटपुट कहाँ से मिलेगा सर? तो आउटपुट यहाँ से भी मिलेगा और आउटपुट यहाँ से भी मिलेगा। अब कहीं से आउटपुट ले सकते हैं, दोनों सेम आउटपुट देगा। माइनर डिफरेंस आएगा, वो मैं पढ़ाने के दौरान आपको बताऊंगा, लेकिन दोनों सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आउटपुट और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा, यही आउटपुट आपको देखना है। यहाँ कैसा आउटपुट आपको मिलेगा वो मैं आपको ऑपरेशन के दौरान आपको समझाऊंगा कैसा आउटपुट मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना है, जो आउटपुट मिलेगा वह नॉन साइनोसोडल होगा, साइनोसोडल नहीं होगा। मैं लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मल्टी वाइब्रेटर एक स्विचिंग सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट है जो नॉन साइनोसोडल वेव को जनरेट करता है। तो यहाँ नॉन साइनोसोडल वेव मिलेगा। अगर मैं इसके ऑपरेशन को समझाने लगूं तो आप इस बात को पहले मेंशन कर दूं कि पिछला लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने स्विचिंग टेक्निक बताया है ट्रांजिस्टर का, कि कब वो ऑन होता है, कब वो ऑफ होता है। अगर ये समझ जाते हैं तो इसको समझना आसान होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ तक बताया। अब आप देख सकते हैं मैं इसके ऑपरेशन पे समझाने जा रहा हूँ। इसका ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन को अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार मैं ओरली बताऊँगा और दूसरी बार मैं पूरे अच्छे से फोटो बना के बताऊंगा। तो पहले ओरली ऑपरेशन को समझिए। ये देखिए, जो आपके पास सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का नाम C2 और एक का नाम C1। C2 के सामने जो कलेक्टर से जुड़ा हुआ ट्रांजिस्टर है उसका नाम Q1 है और इसका Q2 है। पता लगेगा C1 Q2 C2 Q1, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कैसा भी नाम ले सकते हैं, ऑपरेशन समझने से मतलब है। चलिए, तो दोनों में से कोई एक कैपेसिटर, क्या बोल रहा हूँ ठीक से सुनिएगा, दोनों में से कोई एक कैपेसिटर को फुल चार्ज रखना है और एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज रखना है। मैंने क्या बोला? दोनों में से कोई एक कैपेसिटर को फुल चार्ज रखना है और एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज रखना है। सर ऐसा करेंगे क्यों? इस शुरुआत में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नहीं बन पाएगा, करेक्ट। चलिए आप डिसाइड कीजिए। तो एक लड़का बोलता है सर ये जो C2 है ना, इसको हम लोग डिस्चार्ज रखते हैं। क्या रख रहे हैं? डिस्चार्ज। तो चार्ज क्यों नहीं? आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसको डिस्चार्ज मान रहा हूँ और इसको फुल चार्ज मान रहा हूँ, करेक्ट। क्या माना? इसको डिस्चार्ज माना और इसको फुल चार्ज माना। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर ये फुल चार्ज है तो आप गौर से देखिए, इसका हम फुल चार्ज का मतलब यहाँ होता है प्लस और ये होता है माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस को बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगी। फिलहाल ये डिस्चार्ज है तो यहाँ तो कोई पोलरिटी अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं। जब ये चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम पोलरिटी मेंशन करेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ किए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है।
यहाँ पर फुल वोल्टेज है, VCC वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? VCC फुल वोल्टेज। जितना ऊपर रहता है उतना मैक्सिमम लिया जाता है यहाँ पर। तो इस यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे पूछें C2 के पास कितना एनर्जी है तो आप बोलिएगा 0, फिलहाल 0, आइडियल केस में 0। ऐसे प्रैक्टिकल होता तो इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, कट ऑफ वोल्टेज के बराबर, तो फिलहाल बोलेंगे इसका 0। और इसके पास कितना वोल्टेज है तो VCC, यहाँ तक ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम आप इससे बात करते हैं, इसके Q2 से पूछते हैं, भाई तुम ऑन होगे कि ऑफ? क्योंकि यहाँ जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच की तरह काम करेगा, और स्विच की तरह काम करेगा तो इसमें दो ही बात होता है, ऑन होगा या ऑफ होगा। तो हम इस ट्रांजिस्टर से पूछते हैं, भाई तुम ऑन होगे कि ऑफ होगे? तो ये बोलता है अच्छा मेरा जो है ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ बेस पर निर्भर करता है। किसी भी ट्रांजिस्टर का ऑन ऑफ होना बेस पर निर्भर करता है। तो यह बेस इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये VCC होते हुए करंट इसको दे रहा है यहाँ से होते हुए, क्योंकि इसके पास अभी 0 पोटेंशियल है तो यहाँ से होते हुए इसके पास आएगा और Q2 को सप्लाई मिलेगा। Q2 को क्या मिलेगा? बेस सप्लाई मिलेगा VCC से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इसको मिल गया। इसका कलेक्टर देखिए किससे कनेक्टेड है? VCC से। दूसरा, यहाँ से करंट इधर आएगा और ये कैपेसिटर फुल चार्ज है, करंट इसको देगा, ऊपर से भी करंट आ रहा है, यहाँ मिलेगा, कलेक्टर को मिला, बेस को मिला, कलेक्टर बेस मिला तो इमीटर भी करंट फ्लो करेगा ही। इसका मतलब यह ट्रांजिस्टर क्या हुआ? ऑन। क्या हुआ? ट्रांजिस्टर ऑन। कौन ट्रांजिस्टर ऑन हुआ? Q2 ऑन हो गया। यहाँ तक याद रहेगा अच्छे से। इस दौरान हो क्या रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये वाला जो कैपेसिटर है अपना एनर्जी दे रहा है यहाँ से, करेक्ट, अपना एनर्जी दे रहा है। जब कोई कैपेसिटर चार्ज रहता है और अपना एनर्जी देता है तो उसे डिस्चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग प्रोसेस। यानी ये कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, और ये कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसमें ऊपर से VCC आ रहा है, ये प्लस और ये माइनस, चार्ज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यानी इसका पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ रहा है। किसका? C2 का। और C1 का धीरे 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 क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, यानी C1 का पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है, C2 का पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इसके पास VCC वोल्टेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? VCC। कितना? VCC। अब देखिए ये जो माइनस है इसके बेस से कनेक्टेड है, इसके बेस से कनेक्टेड है। ये इसका जो माइनस है इसके बेस से कनेक्टेड है। और अगर किसी के बेस में माइनस वोल्टेज दे दिया जाए और इसका वोल्टेज का मान कितना है? VCC माइनस VCC अगर दे दीजिएगा तो ट्रांजिस्टर अपने आप क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। जब ये फुल चार्ज हुआ उस समय ये ऑफ हो गया। कौन ऑफ हुआ? Q2 ऑफ हो गया। इसके पहले Q2 क्या था? ऑन था। ठीक है, इसके फुल चार्ज होने का इंतजार कर रहा था। ये वाला फुल चार्ज हो गया और ये Q2 क्या हो गया? Q2 फुल चार्ज होने के कारण Q2 ऑफ हो गया। ठीक, तो Q2 ऑफ। हाँ, लेकिन उसी दौरान ये डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने पर इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0। किसका पोटेंशियल 0 हो गया? C1 का। रे भाई एनर्जी दे दिया इसको तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया। अब ये 0 पोटेंशियल हुआ तो अब भाई देखो इसका 0 पोटेंशियल था तो एनर्जी इसके पास आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एकदम आ रहा था। अब ये 0 पोटेंशियल हो गया तो एनर्जी इधर से जाएगा 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 और इसको क्या मिलने लग शुरू, इसको सफिशिएंट पोटेंशियल मिलने लग जाएगा और ये Q1 चालू हो जाएगा। अभी Q2 क्या हुआ है? ऑफ, और Q1 क्या है? ऑन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक ऑन एक ऑफ है। ये वाला ऑफ है और ये ऑन है। और ये वाला देखिए यहाँ से होते हुए चार्जिंग, यहाँ से डिस्चार्ज होगा, भी डिस्चार्ज हो रहा है, फिर ये चार्ज हो रहा है, इधर से एनर्जी आएगा, ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो गया। अब ये देखिए ये चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज होते 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 इसका वोल्टेज VCC तक आ जाएगा और इसका टर्मिनल माइनस इसके साथ कनेक्टेड है और इसके बेस में माइनस वोल्टेज मिलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा और फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, उसी समय डिस्चार्ज हो जाएगा और एनर्जी इसको देगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है ना। तुम ऑफ हम ऑन, यानी घर में ऐसा होता है, दो भाई लड़ते हैं तो तुम पढ़ रहे हो तो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो हम पढ़ेंगे। सही बात, वही वाला बात यहाँ पर है। वो एक ट्रांजिस्टर अगर ऑन है तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन है तो पहला ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है, यानी इन लोगों के बीच में ऑफ ऑन। और एक बात को गौर कीजिए, हम एक बार एनर्जी
इसको फुल चार्ज किए और इसको डिस्चार्ज किए, इसको फुल चार्ज किए, उसके बाद छोड़ दिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कुर्सी पर बैठ के देख रहे हैं, अपने आप चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग, एक बार ही चार्ज होता है, 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 दोनों चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूअसली चल रहा है। मतलब ये फ्री हो गया, अपने आप चल रहा है। कैसे घड़ी का जो दोलन ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ उसमें कुछ तुम बाहर से फोर्स लगाते हो क्या? नहीं, ऐसे ऐसे घूम रहा है अपने आप। सिमिलरली ये अपने आप ये ऑन, कभी ऑफ, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी ऑन, कभी ऑफ होते रहता है। और इसी वजह से इसे हम लोग नया नाम देते हैं, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे। सर आउटपुट क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तो आके अटक गया, इसको तो आप सुने ही नहीं। आउटपुट क्या मिलेगा हमें? आउटपुट में आप बोले थे नन साइनसोइडल मिलेगा, सही बात है, एकदम बोले हैं, और आपको हम बात समझाएंगे नन साइनसोइडल कैसे मिलेगा वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप इसके ऑपरेशन को समझ गए, कौन ऑन कौन ऑफ होता है। मैं एक एक करके धीरे धीरे अच्छे से लिख कर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसके वर्किंग को समझते हैं। चलिए, तो वर्किंग कैसे काम करता है इसको देखते हैं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है वर्किंग के लिए। एट अ स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वी एज्यूम इनिशियली C1 फुल चार्ज। C1 को हम लोग को क्या लेना है? फुल चार्ज। C2 फुल डिस्चार्ज। यानी ये जो C1 है ये फुल चार्ज लेना है और C2 को फुल C2 को हम लोग को क्या लेना है? फुल डिस्चार्ज। और C1 को क्या लेना है? फुल चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये मैं तो बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, पहले सर्किट को मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, उसी को मैंने एक बार दोहराता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एबव एजम्पशन देयर इज एनफ बेस ड्राइव कम्स इन द बेस ऑफ Q2। ठीक है, अगर मैं इसको क्या मान लूँ? डिस्चार्ज मान लूँ, तो ये VCC से होते हुए RC से होते हुए एनफ बेस ड्राइव आएगा और Q2 को जितना वोल्टेज का ज़रूरत है ऑन होने के लिए वो मिल जाएगा। इसी को मैंने लिखा है एनफ बेस ड्राइव। क्योंकि ये फुल चार्ज है तो इसका नेगेटिव, देखिए यहाँ पर जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसके सप्लाई को मिलेगा, और ये फुल चार्ज होगा तो इसके पास वोल्टेज का मान VCC होगा, तो ये VCC माइनस इसके पास आएगा। और ये कभी भी किसी बेस में अगर आप नेगेटिव सप्लाई देते हैं NPN ट्रांजिस्टर में तो वो चालू नहीं होता, ये बंद रहेगा और ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसी को समझते हैं। ये जो केस आपके पास मैंने बनाया है ये C2 बराबर फुल डिस्चार्ज और C1 बराबर फुल चार्ज को मैंने दिखाया है। तो ये देखिए, जब C2 फुल डिस्चार्ज रहता है, ये C2 है, तो यहाँ से करंट होते हुए, इधर से होते हुए, ठीक है, इससे होते हुए करंट नीचे की ओर आता है। करंट का डायरेक्शन में बहुत अच्छे से रेड कलर से मैंने आपको दिखाया। उसी समय दूसरे साइड का जो सर्किट है, इधर का जो सर्किट है, उसमें VCC, क्योंकि ये फुल चार्ज है, ठीक है, तो इधर से करंट आएगा और इधर से VCC ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है। करंट इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए नीचे ग्राउंड तक जाता है। इसका लूप देखिए कैसे चल रहा है और इसका लूप देखिए कैसे चल रहा है। इस केस में आप इसको देखिए, ये जो C2 है ये चार्जिंग स्टेट में है, ये चार्ज हो रहा है, और C1 डिस्चार्ज हो रहा है। C1 क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। C1 हमारा क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, और C2 क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। कुछ समय के बाद, जस्ट कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, मैंने लिखा है आफ्टर सम टाइम्स C2 बिकम फुल चार्ज, मतलब ये चार्ज होते होते फुल चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज होते होते, ठीक है, एकदम डिस्चार्ज होते होते 0 वोल्ट हो जाएगा। C2 बिकम फुल चार्ज एंड C1 बिकम फुल डिस्चार्ज। देन Q1 ऑफ, ठीक है, जो Q2 ऑफ हो रहा था, Q2 ऑन हो रहा था, ठीक है, ये Q2 है, ये ऑन हो रहा था, ये ऑन था तो ये ऑफ होगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऑन है, ये ऑफ हो गया। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये ऑफ हो गया। ठीक है, मैंने दोनों को एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाया, ऐसा घबराना नहीं है। ये इसके लिए इधर से डायरेक्शन था, एक के लिए, इसके लिए Q2 वाला है ये C2 के साथ, ठीक है, C2 के साथ कैपेसिटर, ये Q2 है और यहाँ Q2 ऑन है, दोनों एक ही साथ दिखाए हैं। हाँ, दोनों एक ही है, ये Q2 को इंडिकेट कर रहा है और ये भी Q2 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर Q1 शो नहीं किया गया है, Q1 शो नहीं किया गया है। Q2 है, ऑन है, ये भी ऑन है। उसी के लिए क्या है, कैसे ऑन हुआ वो, यहाँ से करंट इधर आ रहा है, इसमें
बेस में, ये बेस में करंट का डायरेक्शन दिखाया और ये कलेक्टर में मैंने करंट का डायरेक्शन दिखाया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये वाला, ये बेस, यही बेस, ये वाला बेस है इसमें ऐसे, ठीक है। तो ये आप पहला केस देखें। ये ऐसे ही एक केस और, मतलब दूसरा केस, जब सम टाइम्स के बाद मैंने जो दूसरा केस है वो मैं बना देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। ये फर्स्ट केस है जिसका डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने बताया, जिसमें कि Q2 ऑन रहेगा तो Q1 ऑफ रहेगा। तो उस समय C2 फुल डिस्चार्ज रहेगा, C1 कुछ समय के बाद C2 फुल चार्ज हो जाएगा, C1 फुल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए तो देखते हैं। देखिए C2 क्या है आपके पास, फुल चार्ज, और C1 क्या हो गया, फुल डिस्चार्ज। ऐसे केस में, ठीक है, आप देख सकते हैं जब C2 फुल चार्ज हुआ, यानी ये फुल चार्ज हो गया, ये फुल डिस्चार्ज, तो यहाँ से एनअप बेस ड्राइव आएगा। कहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए एनअप बेस ड्राइव आएगा, ठीक है। एनअप बेस ड्राइव इधर से होते हुए, यानी VCC RC से RC से होते हुए, इधर से होते हुए ये आएगा VCC RC C1 से होते हुए बेस को मिलता है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे होते हुए नीचे की तरफ आएगा। करंट का डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, ठीक है। वही सेम यही ट्रांजिस्टर ये भी है, आप देख सकते हैं यही ट्रांजिस्टर है आपके पास। तो लेकिन इसमें इसके कलेक्टर का करंट का शो किया गया है, कलेक्टर, ये बेस वाला शो किया गया है कलेक्टर। तो कलेक्टर इसका कौन है, ये है। तो देखिए इसका नाम है, ठीक है, R2। यहाँ से R2 से होते हुए C2 से होते हुए, क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा, फुल चार्ज हो गया था, डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज, इसका करंट का डायरेक्शन ऐसे होते हुए, इधर से होते हुए ये डायरेक्शन आएगा। तो ये डिस्चार्ज एक कलेक्टर में दिखाया, एक बेस दिखाया। तो ये दूसरा केस था, ठीक है। ये प्रोसेस, इन दोनों का जो प्रोसेस है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। हर प्रोसेस में एवरी मोमेंट, हर एक छोटे इंटरवल के बाद, ठीक है, कितनी देर में चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, उतनी देर के बाद अपने आप ये ऑन ऑफ कंटिन्यू चलता है। अब आप क्वेश्चन उठता है कि आउटपुट क्या मिलेगा। तो आप अच्छे से देखिए, मान लिया कि ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ, क्या है, ऑफ, मान लिया ऑफ है। तो ऑफ में ओपन स्विच का आउटपुट वोल्टेज VCC, ठीक है। यदि ये ऑन है, ऑन ही था शुरुआत में, ये ऑन है तो शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज 0, यानी वोल्टेज ऐसे दिखाई 0 वोल्ट, कुछ समय के लिए 0 वोल्ट चलेगा, करेक्ट, कुछ समय के लिए 0 वोल्ट होगा ऑन जब हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद यही वाला ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा, तो आपका आउटपुट वोल्टेज 1 मिलेगा, हाई मिलेगा, यानी DC सप्लाई मिलेगा कुछ देर के लिए, ठीक है। फिर ये ऑन हो जाएगा तो आपका 0 सप्लाई मिलेगा, फिर ये ऑन हो जाएगा आपको ऐसे, यानी कि ये एक प्रकार का, ठीक है, स्क्वायर वेव मिल रहा है, दिख रहा होगा, डिजिटल सिग्नल मिल रहा है, 0 1 0 1, यानी इधर मिल रहा है, इधर भी यही मिलेगा। बट ये है, इधर देखिए पहले 0 आया, इधर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, उल्टा होता है। बट सेम सिग्नल इधर भी प्राप्त होता है, दोनों साइड सेम मिलेगा आपको, ठीक है। आप किधर से भी आप आउटपुट दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी साइड से आउटपुट दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक ही साइड से आउटपुट लिया जाता है। तो ये आपके पास ये A स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हुआ। A स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कहीं भी मैंने 3 बातें मैं बोलूँगा, ट्रिगर इनपुट मैंने कहीं नहीं दिया, यानी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल सप्लाई मैंने नहीं दिया, इसलिए ट्रिगर इनपुट नहीं होता है। दूसरा, इसमें दोनों ट्रांजिस्टर हर समय ऑन ऑफ होते रहता है, इसलिए इसका नाम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर अच्छे से आपको याद है तो A स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से A स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को समझ सकते हैं। यदि फिर भी कहीं परेशानी हो रही है तो पर्सनली कांटेक्ट करें, मैसेज करें, कमेंट करें, बहुत सारे आपके पास उपाय है, कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, समझने की कोशिश करें। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।